नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज़ भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में पूजा किस तरफ मुँह करके बैठें, घंटी कब बजाएं, इन सब बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक हिंदुओं के घर में मंदिर ज़रूर होता है और अगर मंदिर है तो हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन कभी कभार हम जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। तो देखिए, अगर कोई चीज़ हमें पता नहीं है, हमने उस चीज़ को कर दिया तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं से सुन लिया, सुनने के बाद भी अगर हम वो गलती करते हैं तो हमें ईश्वर उस चीज़ के लिए क्षमा नहीं करता। और हर एक व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ ज़रूर करता है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम के भूखे हैं। आप अगर प्रतिदिन प्रेम से उनके आगे नतमस्तक भी अगर होते हैं तो प्रभु आपसे ज़रूर प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप दीपक जलाइए, घंटी बजाइए, इन सब का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है आपके मन का। अगर आपका मन ईश्वर में समर्पित है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने घर में मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है, आपने घंटी रखी हुई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप पूजा कर रहे हैं घर में, तो पूजा करते समय आपका मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, जो व्यक्ति बैठकर पूजा कर रहा है उसका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। आप जब पूजा करने बैठिए तो आप ऐसा करिए कि आपका चेहरा वो पूरब की तरफ होना चाहिए। अगर आपका चेहरा पूरब की तरफ होगा तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरब की तरफ अगर आपका चेहरा रहेगा पूजा करते वक्त तो ईश्वर आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। और पूरब की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो, पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिशाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। दक्षिण की दिशा हमारे पूर्वजों की होती है, इसीलिए हमको दक्षिण की दिशा की तरफ मुख कर कर भी पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होगा तभी आपको पूजा का श्रेष्ठ फल मिलेगा। अब घर में मूर्ति आपकी कैसी होनी चाहिए, तो देखिए, घर में ज़्यादा बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि हम घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा शिवलिंग रखना बहुत शुभ होता है। देखिए, क्या होता है कि आपने मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है और हमारे घर में हम प्रतिदिन यह काम नहीं कर सकते हैं। हर महिला घर में यह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती है और पुरुष चले जाते हैं बाहर। और मंदिरों में क्या होता है कि पुजारी जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, तो उनका ये काम होता है, उनको यह काम करना ही होता है और हम लोग उतनी देख रेख भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें घर में शिवलिंग छोटा ही रखना चाहिए। और अगर अन्य देवी देवता भी हैं आपके घर में, लड्डू गोपाल हैं या फिर दुर्गा माता है या कोई भी, तो आप छोटी मूर्ति ही रखिए। बहुत अधिक बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी मूर्तियों को ही घर में रखना शुभ माना जाता है। आप एक हाथ बराबर मूर्ति घर में रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपने कोई भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी है, आपने दुर्गा माता की फ़ोटो लगाई है या फिर आपने किसी भी भगवान की फ़ोटो लगा रखी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वह फ़ोटो हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन गीले कपड़े से पोंछनी ज़रूर है। देखिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है, शिवलिंग को हम लोग प्रतिदिन नहलाते हैं, स्नान कराते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में शिव जी की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की है और गणेश लक्ष्मी जी की है, पीतल की मूर्ति, तो इनको हम लोग नहला सकते हैं। इनको हम लोग ज़रूर से नहलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। नहलाने से क्या होता है कि देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, उसी तरह से ईश्वर भी हैं।
क्योंकि वो कलयुग में इस धरती पर रह रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर को नहलाने से उनका भी मन शुद्ध हो जाता है। तो जो फ़ोटो वग़ैरह आपके घर में लगी हैं, उनको आप नहला तो नहीं सकते हैं क्योंकि फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो आप उनको गीले कपड़े से सप्ताह में 1 साफ़ करिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो हट जाती हैं। और अगर आपके घर में कोई भी जैसे भगवान जी की फ़ोटो है, माता रानी की या कोई भी भगवान जी की फ़ोटो वो फटी है, उसको घर में बिल्कुल भी मत रखिए। या तो आप उसको सही करके रखिए या तो आप घर में उसको बिल्कुल भी मत रखिए, उसको जाके विसर्जित कर दीजिए। अब अगर आप कोशिश करिए कि आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़रूर आनी चाहिए। घर के मंदिर में एक ऐसा स्थान आप बनाइए घर में अपने कि जहाँ दिन भर कभी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी ज़रूर आती रहे। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आती रहती है उन घरों में सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए सूर्य देवता वो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपका मंदिर बहुत ही अंदर है, नहीं सूर्य देवता की रोशनी पहुँचती है, तो प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह व शाम के वक़्त वहाँ पर प्रकाश अच्छा होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को पूजा करने के बाद घंटी बजानी है। तो देखिए, घर में अगर आपके मंदिर है, तो रोज़ सुबह और शाम पूजन ज़रूर करना चाहिए और पूजन के वक़्त जब भी आप पूजा करिए, तो आप घंटी ज़रूर बजाइए। और संभव हो तो एक बार जैसे आपने पूजा कर ली उसके बाद आरती पूरे घर में दिखाइए और पूरे घर में आरती दिखाकर आप घंटी ज़रूर बजाइए। देखिए घंटी की आवाज़ से क्या होता है कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जिस तरह से पूजा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएँ रहती हैं, उसी तरह से अगर आप पूरे घर में आरती दिखाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो हमारे घर से निकल जाती हैं। अब आप जो भगवान जी को पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं, उस बारे में मैं बात करती हूँ। देखिए, भगवान की पूजा में कभी भी आपको बासी फूल, पत्ते बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए और आपको कोशिश ये करनी चाहिए आपने जो भी बासी फूल हैं, भगवान जी के उतारे हुए फूल, पत्ते जो भी हैं और राख वगैरह जो भी, उसको आप क्या करिए या तो जाके नदी में विसर्जित कर दीजिए और या फिर आप कहीं पर पेड़ के नीचे या फिर क्यारी में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, ठीक है? और पूजा करते वक़्त आपको साफ़ और ताज़े जल का ही प्रयोग करना है। लेकिन अगर आप तुलसी का पत्ता रख रहे हैं और गंगा जल, तो तुलसी का पत्ता और गंगा जल कभी भी बासी नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को आप सप्ताह भर आप उपयोग उसका कर सकते हैं। उसको धुलकर प्रतिदिन आप उसका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। बाकी जितनी सामग्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं पूजा में, तो वो बिल्कुल ही ताज़ी होनी चाहिए। और कोई भी फूल सूंघा हुआ हो, जैसे बच्चों ने सूंघ लिया या कोई, तो उसको आप बिल्कुल भी मत चढ़ाइए या ये चीज़ बिल्कुल भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कि पूजन कक्ष में क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, घर के आपके जिस जगह पर भी मंदिर है, जिस स्थान पे, वहाँ पर आपको चमड़े से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर घर का कोई व्यक्ति पूजा करने जा रहा है, तो उसको याद करके चमड़े की बेल्ट अगर लगा रखी है, वो निकाल दे, पर्स हटा देना है और आप उस जगह रखिए ही मत। मान लीजिए बहुत सारे लोग जल्दी-जल्दी में आकर आपके कमरे में मंदिर है, तो वहाँ पर रख दिया, तो ये काम आप बिल्कुल मत करिए। और जूते-चप्पल बिल्कुल भी मत पहनिए भूल से भी। बहुत सारे लोग हैं कि जल्दी-जल्दी में पहनकर चले आए, तो इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। और मंदिर में कभी भी मृतक या आपके पूर्वजों का चित्र कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपने माता-पिता की फ़ोटो लगा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके जो पूर्वज हैं, उनके लिए दक्षिण की दिशा अच्छी मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है, तो आप दक्षिण की दिशा में लगाइए, लेकिन मंदिर में आपको नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप कोशिश करिए कि मंदिर में आप अपने पूर्वजों का चित्र भी बिल्कुल भी मत लगाइए। आप अपने घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण दिशा आपके पूर्वजों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ आपके पूर्वजों की फ़ोटो लगी है, चित्र लगा है, तो अगर आप उनको प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, तो वह प्रणाम उनके पास ज़रूर पहुँचता है। अब आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा कि पूजन कक्ष के आसपास शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का घर छोटा होता है और आपने मंदिर कहीं पर भी बना दिया, कहीं पर भी लगा दिया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर से सटी हुई दीवार
वो शौचालय की बिल्कुल भी ना हो। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। आप उस तरफ से हटा के दूसरी तरफ रख दीजिए। और अगर आपने छोटे से कमरे में पूजा स्थल बनाया है तो वहाँ पे कुछ स्थान खुला होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर सकें। आपने कहीं पर भी अपना मंदिर बनाया है तो थोड़ा-सा एरिया आपको रखना है कि वहाँ पर ही बैठ के आप पूजा करेंगे। और एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि रोज़ रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ज़रूर आपको ढकना है। अगर आपके घर आपने पर्दा नहीं लगा रखा है तो आप ज़रूर एक पर्दा लगाइए। देखिए जिस तरह से हम सोते हैं और सोते समय हमको किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं होता है, ठीक उसी तरह भगवान को भी सोते समय व्यवधान बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप ये कोशिश करिए कि जब भी आप रात को सोने जाइए तो याद करके मंदिर की लाइट आप बंद करिए और मंदिर में पर्दे ज़रूर लगाइए, जिससे कि भगवान के विश्राम में बाधा ना आए। और सुबह उठते ही 6 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हैं तो आप पर्दा खोल दीजिए और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, छोटी-छोटी जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों से बताई, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।